कुंडलिनी शक्ति का रहस्य जो चाहोगे वही होने लगेगा, ये आपसे छुपाया गया है। कुंडलिनी शक्ति जो हमारे शरीर के भीतर मौजूद है, रीढ़ की हड्डी के नीचे दिव्य ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। एक अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति है जिसके जागरण से मानव जीवन में अनेक परिवर्तन संभव है। हम कुंडलिनी शक्ति के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से समझेंगे, जिससे समझ आ जाए कि कैसे जागृत कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा का एक मूल स्रोत माना गया है, जो मानव की मेरुदंड के सहस्त्र चक्र से मूलाधार चक्र तक निवास करती है। इसे अक्सर एक सोई हुई शक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका जागरण मानव की चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। कुंडलिनी जागरण के लाभ क्या क्या होते हैं? मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति। जागृत कुंडलिनी शक्ति हमारे जीवन के अंदर वो परिवर्तन कर देती है कि हमें खुद महसूस होने लगता है। मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति। कुंडलिनी शक्ति से मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। स्वास्थ्य में सुधार, ऊर्जा, सही प्रवाह शरीर में स्वास्थ्य को सुधार लाती है। आत्मिक विकास। यह शक्ति आत्मिक और आध्यात्मिक विकास में संभव बनाती है। केंद्रित ऊर्जा। कुंडलिनी शक्ति योग, ध्यान, सुमरन, सत्संग, मंत्र। कुंडलिनी जागरण से पहले चक्रों का ज्ञान जरूरी है। योग शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं, जिनका नाम मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्र चक्र। यह सभी चक्र हमारे विचारों, भावनाओं की स्मृतियां हैं। संतों, ऋषियों, मनीषियों ने शरीर के 7 चक्रों की खोज की। ये चक्र कर्म से हमें उन जिज्ञासाओं की तरफ लेकर जाते हैं जो हम अध्यात्म मार्ग में पाना चाहते हैं। हमारे जीवन के अंदर अनाहत चक्र आत्मा की पीठ है। यह हृदय के दिव्य गुणों से परमानंद, शांति, सुव्यवस्था, प्रेम, संज्ञान, स्पष्टता, शुद्धता, एकता, अनुकंपा, दयालुता, क्षमा भावना और सुनिश्चित का प्रतीक है। आपका अनाहत चक्र जितना शुद्ध होगा, उतनी ही जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होगी। बुद्ध ने आत्मशुद्धि के बल पर जीवन मरण के रहस्य को समझ लिया था। मृत्यु से पूर्व और मृत्यु से परे जीवन के रहस्यों का पटाक्षेप कर दिया था। जीवन की निर्मित और उसके विसर्जन के विज्ञान को समझा लिया था। बुद्ध ने विज्ञान और अध्यात्म दोनों की ही शक्तियों को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा दी है। हम अध्यात्म मार्ग के अंदर जितने भी गहराई से अपने आप को समर्पित करते हैं, जो निरंतर ध्यान की गहराई में जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर आत्मिक चेतना की जागृति होना प्रारंभ हो जाती है, जो हमें कुंडलिनी चक्र को जागरण करने के लिए प्रेरित करती है। जो हमारा ध्यान प्रबल होता है, गहराई में जाते हैं, मंत्र साधना के द्वारा, योग साधना के द्वारा, सांसों के द्वारा, तो हमें ये एहसास होने लगता है हमारे जीवन के अंदर अध्यात्म की चिंगारी जब उत्पन्न हो जाती है तो हम उस दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। योग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के मेरुदंड के नीचे एक ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसके जागृत होने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। कुंडलिनी महाशक्ति दिव्य ऋतंभरा प्रज्ञा प्रदान करती। मनुष्य के जीवन में ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति कुंडलिनी चक्रों के माध्यम से जागृत होती है। कुंडलिनी जागृति एक आध्यात्मिक घटना है जिसे बहुत से लोग आध्यात्मिक उन्नति और महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। इसका घटना की व्याख्या
करना, इससे जुड़े अनुभव का विश्लेषण करना और इसे सुरक्षित तरीके से अनुभव करने के लिए जरूरी सावधानियों पर चर्चा करूंगा। मैं आज कुंडलिनी जागृति की परिभाषा क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि वाकई कुंडलिनी जागृति होती क्या है। कुंडलिनी जागृति एक प्राचीन आध्यात्मिक अवधारणा के रूप में समझा जाता है, जहां एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत जाग जाता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको आध्यात्मिक कुंडलिनी जागरण और चक्रों की जानकारी के माध्यम से आपको उस अवस्था तक ले जाने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजा दीजिए। अब आपके जीवन के अंदर इस आध्यात्मिक ऊर्जा का महत्व पता लग जाएगा। आध्यात्मिक ऊर्जा अक्सर हमारी चेतना का विस्तार है, आध्यात्मिक उन्नति से जोड़ा जाता है। कुंडलिनी जागृति के कुछ लक्षण है जो हमें दिव्यता प्रदान करते हैं, हमारे जीवन के अंदर सत्यचित आनंद की अनुभूति देते हैं। हमारे इस सफर में आप पाएंगे कि आपके जीवन के अंदर असामान्य आध्यात्मिक अनुभव होंगे। शारीरिक संवेदना जैसे गर्मी या झुंझुनाहट महसूस होना, आपके शरीर के अंदर कंपन पैदा होना, विभिन्न चक्रों में ऊर्जा का संचार महसूस होना। जागृति की प्रक्रिया, कुंडलिनी जागृति की प्रक्रिया कई साधनों से ध्यान पद्धति के जरिए संभव होती है। यह एक व्यक्ति के मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक परिपक्वता पर निर्भर करती है कि आप आध्यात्मिक और शारीरिक प्रभाव इस जागृति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अत्यंत जागरूकता और समझ में वृद्धि होती है। साथ ही साथ कई शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। इससे बेहतर स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर महसूस आपको होने लगता है। जो भी आप ध्यान, प्राणायाम और अन्य क्रियाएं करते हैं, इससे आपके जीवन के अंदर वो चेतना का उज्ज्वलता आपको मिलती है। आप उस गति की तरफ जाते हैं जो आपके जीवन के अंदर स्वतः ही आपके शरीर के अंदर कई तरह के आसन, कई तरह की मुद्राएं अपने आप होने लगती है। जो आप गहरे ध्यान के अंदर जाते हैं तो शरीर अपने आप ये प्रक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। ये मैंने पिछले 25-30 वर्षों से अनुभव किया है कि हमारे शरीर के अंदर कई तरह के कंपन, वाइब्रेट पैदा होने लगते हैं। हाथ अपने आप ऊपर नीचे उठने लगते हैं और अंतःकरण के अंदर वो एकाग्रता आने लगती है। शरीर के अंदर स्फूर्ति आने लगती है। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर एक एक चक्र जब हमारा मूलाधार चक्र से सहस्र चक्र तक ऊर्जा का संचार होता है, हमारी कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। मूलाधार चक्र का हम ध्यान करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी के आखिर में 3.5 हाथ लपेटे हुए कुंडलिनी सोई रहती है। पर इसे ध्यान के माध्यम से जब आप जागृत करते हैं तो ये नीचे से ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती है और परमात्मा के दिए हुए 5 तत्व भी हमारे बैलेंस अवस्था में आना प्रारंभ हो जाते हैं और ये ऊर्जा निरंतर आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है। आपके कानों के अंदर नाद सुनाई देता है और आपको शरीर के अंदर चींटियां सी चलना, जो आप ध्यान की गहराई में बढ़ते चले जाते हैं, ये ऊर्जा का संचार आपके जीवन के अंदर बहुत ही उन्नत दिशा की तरफ ले जाता है। कुंडलिनी जागृति के प्रयास से पूर्व आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शन की सलाह
मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपके मन में डर व शंकाएं पैदा होना शुरू हो जाती है। साथ ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य स्थिर रखने के उपायों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुंडलिनी जागृति के अनुभव आपको एक एक चक्र में अलग अलग होते हैं। जो आपके एक एक चक्र में ऊर्जा का संचार ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्र की ओर ये ऊर्जा जब बढ़ती है तो आपके शरीर में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। व्यक्तिगत अनुभव का विश्लेषण करते समय यह पाया गया है कि जागृति का अनुभव व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है। हमारा एक एक चक्र जब जागृत अवस्था में पहुंचता है तो ये ऊर्जा आपको ऊपर की तरफ लेकर जाती है। आपकी थर्ड आई के अंदर ये ऊर्जा का संचार बहुत तीव्र गति से होने लगता है। कुछ पल के लिए ही जब आप ध्यान की तंद्रा में बैठते हैं, ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, ये ऊर्जा का प्रवाह तीव्र गति से आपके जीवन के अंदर होने लगता है। आध्यात्मिक अभ्यास जीवन शैली और मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत परिवर्तनशील अनुभव है और जो आप इस अनुभव को करते हैं तो आप अपने आप में पाते हैं कि दिव्य शक्ति आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। एक एक चक्र के अंदर आपको एक एक उसका बीज मंत्र है, वो भी आपको नई दिशा प्रदान करता है। वम यहाँ पर रम और यम, हम, ओम, ये हमारे सातों चक्रों के बीज मंत्र है। आप प्रारंभिक अवस्था में जब आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं तो आप प्रकृति के साथ में भी आपका सकारात्मक नजरिया बनना शुरू हो जाता है। ब्रह्मांड के अंदर ये अलौकिक शक्ति आपको हर पल आपको चारों तरफ से घेरे रखती है और जहां पर भी आप बैठते हैं वही आपके लिए पूजा का स्थल बन जाता है, क्योंकि ऊर्जा हर समय कण कण और पत्ते पत्ते के अंदर मौजूद है। ये एहसास करना आपके जीवन के अंदर एक अत्यंत आपको दिव्यता प्रदान करता है। प्रकृति के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो आपको ये अनुभव आपके घर आंगन में, खेत खलियान में, बगीचों में, जहां पर भी आपको एकांत मिलता है, जब भी आप ध्यान की किस प्रक्रिया में बैठते हैं तो एक एक चक्र का आपको हम यहाँ पर उच्चारण करने से आपको बीज मंत्र के माध्यम से ऊर्जा का संचार आपके जीवन के अंदर तीव्र गति से होने लगता है। आपके सातों चक्र आपकी कुंडलिनी को जागृति प्रदान करने में बहुत ही सहयोगी हैं। अध्यात्म की सबसे सरल और सुंदर तकनीक है। इसे आप जो एकांत में बैठकर अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या कोई अन्य विधा आप अपनाते हैं, प्राणायाम, योग अभ्यास कुछ भी करते हैं, आपके चक्रों के अंदर ये दिव्यता मिलना प्रारंभ हो जाती है और आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति, सार्वभौमिक ऊर्जा का ये एहसास आपको दिलाता है। आपके जीवन के अंदर नित्य नए अनुभव होते हैं। आप सोने की अवस्था में होते हैं, सपनों में भी आपको आपके देवी देवता, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिन पर विश्वास करते हैं, उनसे भी आपको ये आशीर्वाद मिलता है और ये आशीर्वाद आपको ऊर्जा के रूप में मिलता है। आपके एक एक चक्र के अंदर ये ऊर्जा का संचार बहुत तीव्र गति से होने लगता है। एक एक बीज मंत्र को आप अगर 5-5 मिनट के हिसाब से या जितना भी आपको समय मिले, क्योंकि सातों चक्रों का
ऊर्जा के माध्यम से शुद्धिकरण होता है, तब ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। आपकी कुंडलिनी जागृति होने पर आपको ये एहसास होगा कि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां चारों तरफ आपको आशीर्वाद के रूप में प्रकृति के साथ में आपका जुड़ाव होना प्रारंभ हो जाता है। हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के वो सारे दृश्य आपको दिखाई देने लगते हैं। पूरी मानवता से आपका प्रेम बढ़ने लगता है। कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना है। इस यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सारी की सारी ये ऊर्जा शक्ति आपको निरंतर स्फूर्तिवान बनाती है, करुणामय बनाती है। आपके मस्तिष्क के अंदर जो भाव पैदा होते हैं, सकारात्मक विचार पैदा होते हैं, भले की कामना के लिए आप अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज संबंधी सभी के साथ में ये दिव्य गुणों से परिपूर्ण होकर ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक ध्वनियां आपको एहसास कराने लगती है, क्योंकि यूनिवर्स से जब आपका नाता जुड़ जाता है, आपकी कुंडलिनी जागृति होने के उपरांत आपके जीवन के अंदर वो दिव्य चमत्कार होने लगते हैं। संसार के अंदर आपको प्रकृति से जो प्रेम है वो आपके हृदय से उमड़ने लगता है। परम पिता परमात्मा का शुक्राना करते हैं, हे प्रभु, आपने इस प्रकृति का निर्माण किया है, उसी में मुझे भी सम्मिलित किया है। आपकी कृपा दृष्टि से आज मैं आनंद की अवस्था में हूँ। सत्यचित आनंद का अनुभव मुझे होने लगा है, और ये आप निरंतर अभ्यास करने से आपकी दिव्यता अंदर से प्रकट होने लगती है। चाहे बहन है, भाई है, कोई भी इस क्रिया को कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले ध्यान की एकाग्रता आपको इस ब्रह्मांड के रहस्य के साथ में जोड़ना प्रारंभ करती है। आपके जीवन के अंदर प्रकाश में अवस्था आने लगती है। ज्ञान रूपी उजाला आपको प्राप्त होने लगता है। ब्रह्मांड के अंदर जो भी आपको दिख रहा है वो सारा का सारा नाशवान है। अगर अजर अमर अविनाशी है तो ये ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां हैं जो हमारे सातों चक्र के अंदर निरंतर प्रवाहित होती है। बस हमें इसका एहसास करना है। जब ये एहसास होने लगता है, आपके सातों चक्र जागृत हो जाते हैं, आपके जीवन के अंदर ये दिव्यता आने लगती है और ब्रह्मांड की शक्ति आपको हर पल नए चमत्कार दिखाने लगती है। बस आपने सरलता के साथ में, एकाग्रता के साथ में, सहजता के साथ में, दया, करुणा, प्रेम के साथ में, इसके साथ में जुड़े रहना है, क्योंकि इस अवस्था में जो आप परमात्मा का शुक्राना करते हैं, ये सारी दिव्यता आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ में जुड़कर आपके जीवन के अंदर ये भौतिकता की दौड़ खत्म हो जाती है। बस एकांत सत्यचित आनंद का अनुभव आपके जीवन के अंदर खुशहाली लेकर आता है। दया, करुणा, प्रेम के भाव इस यूनिवर्स के अंदर आपको मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजाइए, जिससे आपके पास में नई वीडियो तैयार होने पर आपके पास पहुंच जाए और आप इस आध्यात्मिक सफर का आनंद ले सकते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।